हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूं भाई आप सभी का। दोस्तों आज है 12 जनवरी और संडे है। संडे में होता है एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट RW ऐप पे फ्री बिल्कुल। तो उसी का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसा आज के मॉक टेस्ट का स्कोर था, कितना आज का लेवल था, कैसा आपका आज स्कोर होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बात करेंगे और रैंक वगैरह पर भी बात करेंगे कि तुम्हारी रैंक कितनी आनी चाहिए हाल फिलहाल में। ठीक है, सब चीज़ों पर बात करेंगे, एक बेहतरीन वाला एनालिसिस करेंगे और बीच बीच में मैं तुम्हें वे टॉपिक भी बताता चलूँगा साथ में जो रियल एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई जुड़े रहना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, और भाई आज जैसे कि सभी को पता है 12 जनवरी हो चुकी है, 4 फरवरी से तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू हैं। तो ये मान के चलो भाई तुम्हारे पास 20-21 दिन बचे हुए हैं। मुश्किल से 2 टेस्ट तो मान के चलो आएंगे ही आएंगे तुम्हारे सामने, और संडे वाले तीसरा वाला जो है मुश्किल से आएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले ही संडे पड़ेगा, तो वो उसका कुछ मतलब बनता भी नहीं है। तो ये मान के चलो तुम्हारे पास 2 मॉक टेस्ट और होंगे अभी आज के बाद है। उसमें आएगा 19 तारीख में और फिर एक 26 तारीख में। ठीक है, तो 2 मॉक टेस्ट और है तुम्हारे पास अपनी तैयारी को और परखने की कि तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है, कितना तुम्हारा स्कोर बन रहा है, कितना तुम्हें और बढ़ाना है। ठीक, टारगेट रखना है तुम्हें उतना जितना तुम्हारा स्कोर, जितने की तुम्हारी इस बार कट ऑफ गई है। मान के चलो अगर यूपी की कट ऑफ इस बार 149.25 गई है, तो तुम्हारा टारगेट देखो वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। ठीक है, किसी किसी को 20 नंबर मिले, किसी को 15 मिले, तो उसकी वजह से वो 149 पहुंच गया था। लेकिन अगर तुम्हारा रो मार्क्स की बात करें तो भाई 140 के आसपास जो तुम्हें टारगेट बना के चलना है, जो खासकर यूपी वाले या हमारे मध्य प्रदेश राजस्थान वाले बच्चे हैं, तो टारगेट बनाना है कि भाई तुम्हें 140 के समथिंग, यानी कि 68 से लेकर 70 क्वेश्चन तक सही करने के पूरी कोशिश करनी है किसी तरीके से। अगर भाई तुम 70 क्वेश्चन से नीचे रहते हो, खासकर यूपी वाले, तो तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस बहुत कम रहेंगे दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ तुम देख ही सकते हो कितनी जा रही है। ठीक है, तो भाई अब शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट वाइज, एक एक करके चलेंगे कि किस सब्जेक्ट में आज कितना लेवल था, कितने क्वेश्चन मॉडरेट थे, कितना तुम्हारा स्कोर होना चाहिए था। सबसे पहले अगर बात करें हम दोस्तों मैथ की, सबसे पहले मैथ होता है। तो मैथ का जो एक मैथ के आज में अब हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो जो हमारा SI और CI होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें से कुल मिला के 3 क्वेश्चन थे। उनमें से एक क्वेश्चन वाइज थोड़ा सा मॉडरेट था आज। LCM SCF से एक क्वेश्चन था। 2D और 3D से आज 2 क्वेश्चन थे। टाइम डिस्टेंस से भाई आज 3 क्वेश्चन थे। उनमें से एक जो था एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन था, वो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा था। उसमें दे रखा था कि इतने किलोमीटर घंटे, इतने स्पीड से हवाई जहाज़ से, फिर नाव से, फिर कार, इस तरीके से करके दे रखा था ना। 4 ऑप्शन थे उसमें ऐसे। तो वो थोड़ा सा मतलब उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी उसमें। तो इस क्वेश्चन को भी हम आज थोड़ा सा मॉडरेट रख के चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से आज सिर्फ एक क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन था, A की 3 + B की 3 बटे A² - AB + B², इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो सिंपल क्वेश्चन होता है बिल्कुल। परसेंटेज से आज 3 क्वेश्चन थे। टाइम वर्क से आज 2 क्वेश्चन थे और रेशियो से एक क्वेश्चन था। सिंपल दे रखा था रेशियो, उसमें ये बताना था कि कौन सा रेशियो बड़ा है या कुछ छोटा है, इस तरीके से करके था बता लिखे हुए थे। तो तुम भाग करके आपस में बता सकते हो जो सी बात सबसे बड़ी आ जाएगी काट के वो सबसे बड़ा, जो छोटी आ जाएगी वो सबसे छोटा। उसके बाद एवरेज से एक क्वेश्चन था आसान। नंबर और सिस्टम से एक क्वेश्चन था विभाज्य वाला। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे आज 2 से में से तो 2 क्वेश्चन लगे, 2 क्वेश्चन आज के मैथ में मॉडरेट लगे। ठीक है, तो इसलिए भाई अगर मैं आज का तुम्हें गुड स्कोर बताऊं मैथ का, तो 17 या 18 क्वेश्चन तुम्हारे आज के होने चाहिए। 17-18 क्वेश्चन मतलब अच्छा स्कोर है। ठीक है, जो आज का मैथ का लेवल है उस हिसाब से 17-18-19-20 अच्छा स्कोर है। 17-18 से अगर ऊपर तुम जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मैथ में 20/20 भी कर रहे होंगे। और भाई मैथ्स में कोशिश करनी है कि 20/20 ही करें, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें भाई गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसमें स्कोर तुम बूस्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। ठीक है, 17-18 अच्छा गुड स्कोर है मैथ का। और दोस्त अगर मैं बात करूं भाई मैथ्स के किन चैप्टर पे तुम्हें अब लास्ट टाइम पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो एक बार सुन लो जो रियल एग्जाम में के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ऊपर से भाई ये 2D 3D यानी मेंसुरेशन हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज वाला हो गया, एवरेज हो गया और टाइम वर्क हो गया, रेशियो हो गया। ये 5-6 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें तुम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। मैथ्स में पढ़ना तो सब कुछ ही है, लेकिन इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे सिर्फ इन 5-6 क्वेश्चन चैप्टरों से ही बनेंगे। ठीक है, ये मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से ही आएंगे। ठीक है, तो मैथ्स का भाई गुड स्कोर चल गया पता। अब बात करते हैं हम जीके की। जीके की बात करूँ अगर मैं, तो एक क्वेश्चन भाई बाध्य अंतर से दे रखा था, बाद संबंध दे रखा था कि इसका संबंध किससे है। एक अध्यक्ष के से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों ये तो हम पढ़ते ही हैं कि कौन सी समिति के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, समिति में सदस्य कितने थे, किस देश से लिया गया, ये सब तो पढ़ते ही हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य के जो भाग हैं, 51A का फर्स्ट, 51A का सेकंड, 51A का थर्ड, इस तरीके से करके भाई जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं
उन्हें तुम सभी को पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो बन रहा है उनके अंदर से बन रहा है। ठीक है, इसी तरह आज भी इसके अंदर से ही आया था। एक बायोलॉजी से क्वेश्चन था, एक अशोक से संबंधित क्वेश्चन था कि किसने सबसे पहले स्तंभ के बारे में स्टार्ट किया था, स्तंभ लेख लिखना शुरू किया था। ठीक है, एक कल्पना चावला से रिलेटेड भाई पुस्तक थी, जो हमारी स्पेस यात्री थी कल्पना चावला, हरियाणा वाली, उनका आज एक पुस्तक के बारे में पूछा। एक तूफान के बारे में पूछा है, नाम किस तूफान का नाम किसने दिया था, ये याद करके चलना है भाई। रियल एग्जाम में भी तूफान के नाम रखने वाले देश पूछ लेता है वो कि इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है। ठीक है, उसके बाद एक त्यौहार पूछा था, जिस त्यौहार के पीछे कूट होता है ना, वो डायरेक्टली मिजोरम से रिलेटेड होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक पानीपत का युद्ध के बारे में पूछा था कि पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ, सिंपल क्वेश्चन। विश्व बैंक का मुख्यालय के बारे में पूछा था, कहाँ है, सभी को पता है, वाशिंगटन डीसी में। 2011 की जनगणना के बारे में पूछा था। जनगणना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, रट्टा मार लो जनगणना का। रियल, मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, जनगणना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल एग्जाम की हर शिफ्ट में तुम्हें जनगणना टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं योजना के बारे में बहुत बता रहा हूँ आपको भाई। योजना 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं शुरू हुई हैं भारत में, वो सभी की सभी याद करनी है तुम्हें। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा से एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, राज्यसभा की शायद उम्र पूछी थी कि कितनी उम्र होती है, सभी को पता है भाई। खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड एक उसका नाम पूछा था कि किसका संबंध खिलाफत आंदोलन से है, डायरेक्ट पूछा हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था। अबुल कलाम जो थे उनका संबंध था। एक पुरस्कार के बारे में पूछा है, दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है किसे मिला है, सिंपल क्वेश्चन है। एक बांध के बारे में पूछा है, तवा बांध कौन से राज्य में है, सिंपल क्वेश्चन है। एक चैनल के बारे में पूछा दोस्तों, जो हमारे 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री, जो ये 3 चैनल हैं हमारे, इन तीनों चैनल को भाई ध्यान से याद कर लेना। आज ये पूछा था कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल डिवाइड करता है, तो सभी को पता है 10 डिग्री करता है। ये इन 3 चैनलों में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आज के ये जीएस के क्वेश्चन थे। अगर आज के मैं जीके की क्वेश्चन की बात करूँ तो लगभग 13 से 14 क्वेश्चन भाई तुम कर सकते थे आसान से। ठीक है, अगर तुम्हारी तैयारी थोड़ी बहुत भी है तो 13 से 14 क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। अगर तुम्हारा स्कोर 14-15 से ऊपर जा रहा है तो वही बहुत बेहतरीन है। एस RWA की मॉक टेस्ट में अगर तुम जीके के अंदर 15 क्वेश्चन से ज़्यादा कर रहे हो तो रियल एग्जाम में भाई तुम बहुत ही अच्छा करके आओगे, बहुत ही बढ़िया, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो 13-14 स्कोर गुड था। अगर किसी की आय से कम है तो भाई बढ़ाओ, मेहनत करो, और मुश्किल से 20 दिन बचे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों में रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो जो मेन फोकस तुम्हें करना है भाई, वो 2-3 चैप्टर में हर बार बताता हूँ। बाकी चैप्टर ईजी हैं बिल्कुल, कोई ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा तुम्हें कि हाँ तुम बहुत फंस गए। 2-3 चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। सीटिंग अरेंजमेंट, खासकर जो 8 लोगों वाले और 10 लोगों को बैठाने वाले होते हैं ना, उन क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। वो तुम्हारा टाइम ख़राब करने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर भी। ठीक है, तो उन पे से थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। सीरीज वाले क्वेश्चन जो हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, फंसाएगा तुम्हें जरूर एक ना एक क्वेश्चन। उसके बाद जैसे कि समुच्चय सेट वाला क्वेश्चन हो गया, और जो आकृति गिनने वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इन 4-5 टॉपिक पर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से फंसाने वाले होते हैं और ज़्यादातर इन टॉपिक से आते हैं। और जो हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग है, चित्र वाली रीजनिंग है, उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब कंप्यूटर में हम ऊपर नीचे करते हैं, वो ऐसे ऊपर नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं ऑप्शन उसके, चित्र वाले जो होते हैं, तो वे गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से भाई चित्र वाले क्वेश्चन पर ध्यान ज़्यादा देना है, उन्हें गलत नहीं करना। ठीक है, मुश्किल से भी गलत नहीं होने देना है। अगर मैं रीजनिंग की आज के स्कोर की बात बताऊं तो कोई क्वेश्चन ऐसा ज़्यादा मॉडरेट वाला या हार्ड वाला मामला नहीं था, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा होता ही है। तो ये मान के चलो 17, 18, 19, 20 अगर तुम्हारा स्कोर है, मैं 17 तक तुम्हारे लेके आ रहा हूँ भाई, क्योंकि तुम रियल एग्जाम में RWA मॉक टेस्ट से ज़्यादा ही स्कोर करोगे, ये गारंटी है। अगर तुम यहाँ 17-18 करोगे तो रियल एग्जाम में जाके 19-20 करोगे। ठीक है, क्योंकि फिर भी 1-2 क्वेश्चन भाई गलत होने के चांस रहते हैं, हो सकता है गलत हो जाए, जल्दीबाजी में भी हो जाते हैं। 17-18-19 अगर आज तुम्हारा स्कोर है रीजनिंग का तो अच्छी बात है। हिंदी की बात करूँ मैं तो हिंदी में आज कुछ भी ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड वाला मामला नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल हिंदी थी, इजी टू मॉडरेट। रियल एग्जाम में भी इसी तरीके की हिंदी आने वाली है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरी हिंदी की बात करूँ आज के स्कोर की तो 18-19-20 तुम्हें स्कोर होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, रीजनिंग और हिंदी के अंदर इन दोनों सब्जेक्ट में तुम्हारा किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में 20/20 होना ही चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में ही तुम्हारे 18-19 पटकेंगे मामला तो दिक्कत आने वाली है। कोशिश करनी है कि इन दोनों में ही तुम्हें 20/20 लेके आने हैं। अगर दोनों में मुश्किल भी होता है तो भाई एक सब्जेक्ट में तो कोशिश करनी है कि 20/20 लेके आए। ठीक है, और मैथ में कोशिश करनी है कि 18 क्वेश्चन से नीचे ना हो, 18 के आसपास तो कम से कम मैथ्स में होने ही चाहिए। और हमारा जो जीके वाला क्वेश्चन है उसमें 15 के आसपास, 14, 15, 13 हो जाए तो हमारा भाई स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है, समझ गए, 70 से ऊपर चला जाएगा अगर इस तरीके से मान के चलोगे तो। ठीक है, तो ये आज का भाई सब्जेक्ट वाइज मैंने स्कोर बताया है। अगर मैं आज के गुड, वेरी गुड और बेहतरीन वाले स्कोर की बात करूँ आज के मॉक टेस्ट को देखते हुए कि जो लेवल था आज के मॉक टेस्ट का, तो भाई अगर तुम्हारे आज 65 से प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं
तो तुम्हारा अच्छा स्कोर है, डरने वाली बात नहीं है। रियल एग्जाम में तुम 70 तक आराम से पहुँचोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा 70 प्लस स्कोर आया है, 70 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हुए हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर 75 या 75 से ऊपर तुम्हारा स्कोर जा रहा है, 75 के आसपास भी अगर तुम्हारा जा रहा है तो बहुत, वो तो भाई बेहतरीन है ही। लेकिन अगर 70 से ऊपर भी कोई अगर बच्चा जा रहा है, 70 के आसपास भी आ रहा है ना, 69, 70, 71, तो भाई उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। रियल एग्जाम में वो जरूर ही 100% 75 तो कम से कम करके आएगा ही आएगा, ठीक है। ये मान के चलो, अगर तुम RWA के मॉक टेस्ट में 65 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो रियल एग्जाम में जाके 70 से प्लस करोगे, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैं कई कई बार कई पेपर दे चुका हूँ, ठीक है। इतना मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, समझ गए दोस्तों। और अब तुम्हें अपना जब रात को भाई तुम्हारा वो स्कोर तो आ ही गया होगा जैसे तुमने सबमिट किया होगा, तो उसमें ये जरूर देखना है कि तुम्हारी रैंक कितनी है, परसेंटाइल कितनी है। भाई कोशिश करनी है कि तुम्हारी रैंक 5000 से ऊपर ना जाए। अगर तुम्हारी 5000 से ऊपर रैंक जा रही है इस टाइम भी, तो भाई देखो दिक्कत वाली बात है। कोशिश करो 5000 से नीचे जाए। अगर तुम्हारी कोई इस बार रैंक 5000 के अंदर है, तो अगले मॉक टेस्ट में कोशिश करनी है कि तुम्हारी रैंक 2000 के अंदर आए। अगर इस बार 2000 रैंक है, तो कोशिश करनी है अगले वाले में 1000 के अंदर आए। अगर इस बार 1000 के अंदर है, तो कोशिश करनी है तुम्हें 500 के अंदर आए। अगर इस बार 500 के अंदर आई है, तो कोशिश करनी है अगली बार कि 100 के अंदर आए, ठीक है। इस तरीके से भाई तुम्हें अपनी रैंक बढ़ानी होती है, और इसी तरीके से टारगेट बना के चलना है। रैंक पे ध्यान रखना है कि तुम्हारी रैंक कितनी चल रही है बच्चों के बीच में, ठीक है। कितने बच्चों ने मॉक टेस्ट दे दिया है अभी तक, हमारी रैंक कितने अंक के अंदर चल रही है, हम कहाँ इस टाइम स्थित हैं, कितने पानी में, इस बात पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का भाई एनालिसिस था, मेरी तरफ से बेस्ट एनालिसिस था। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और जो भी तुम्हारा दोस्त दे रहा होगा उसे शेयर कर देना है, जिससे कि वो भी देख सके कि आज का कितना स्कोर गुड है, ठीक है दोस्तों। तो भाई सभी लाइक और शेयर कर देना वीडियो को सभी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्त मेहनत करते रहो, और अपना स्कोर इस वीडियो के नीचे जरूर बताना कितना आ रहा है। सभी दोस्त कमेंट में जरूर बताना स्कोर कितना है, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट सभी को, जय।